Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का केमिस्ट्री और देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसका आज लेक्चर नंबर 12 है। आज के लेक्चर में हमें देखने हैं न्यूमेरिकल्स, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन या स्पॉन्टेनिटी ऑफ जो प्रोसेस है। लास्ट लेक्चर जो था तो हमें जो आंसर आएगा उससे डिसाइड करना है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसके साथ साथ एंट्रोपी के जिसे डेल्टा एस कहा जाता है, डेल्टा एस टोटल भी निकालना है हमें, गिव्स एनर्जी डेल्टा जी, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसे आज के लेक्चर में हमें देखना है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स का ये लास्ट लेक्चर है थ्योरी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स केमिकल थर्मोडायनामिक्स विथ VM एकेडमी नासिक। See the first numerical. Calculate delta H total and state whether the reaction is spontaneous or not at 25 डिग्री सेल्सियस। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ये भी हमें बताना है 25 डिग्री सेल्सियस में। और हमें रिएक्शन दी है HgSO2 HgSO2 और दो वैल्यू दी। तो चलो सबसे पहले सॉल्व करते वक्त हमें जो गिवन मिला है वो ये है, ये हमारा गिवन। ओके, दो वैल्यू उन्होंने दिए। तो डेल्टा एस दिया है, डेल्टा एच दिया है और डेल्टा ज़ीरो है, मतलब ये क्या है सिस्टम के लिए प्रोवाइड किया है। ओके, टेम्परेचर भी दिया है, कितना दिया है टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। हमेशा याद रखो टेम्परेचर को केल्विन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ज़ीरो अपॉन टी, ये फार्मूला है। ओके, इसे यूज़ करेंगे हम तो क्या आएगा, देखो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 238 है ना, 238.6 डिवाइड बाय 298 केल्विन, इतना है राइट। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ये आंसर होगा प्लस 0.8007। आप लॉग टेबल यूज़ करके कैलकुलेट करो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। ये क्या होगा, किलो जूल पर केल्विन। इसे हमें जूल पर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसे हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस 800.7 जूल पर केल्विन। तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना है, इतना है। तो चलो ये भी मिल गया हमें। हमें क्या करना है अभी, हमें यहाँ पे ना डेल्टा एस टोटल निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो सिस्टम की वैल्यू दी है, सराउंडिंग की अभी हमने कैलकुलेट की। इन दोनों को हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं। क्या है सिस्टम की वैल्यू प्लस 36.7 और ये है 800.7। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी प्लस 837.4 जूल पर केल्विन। तो ये आपकी वैल्यू आएगी फॉर डेल्टा एस टोटल। तो ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये वैल्यू देखो ऑब्जर्व करो, डेल्टा एस टोटल की वैल्यू क्या है, प्लस है, मतलब जीरो से क्या है, ज़्यादा है। ओके, पॉजिटिव साइन है वो भी इंडिकेट करता है ये ज़ीरो से ज़्यादा है। इसीलिए ये जो रिएक्शन दी है, ये रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होगी, ये होगी स्पॉन्टेनियस। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस at 25 डिग्री सेल्सियस बिकॉज द वैल्यू इज मोर देन 1, एक से ज़ीरो से ज़्यादा है, इसलिए रिएक्शन क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस। अगर इसे निगेटिव साइन होता तो ये ज़ीरो से कम होती, रिएक्शन क्या होती,
नॉन स्पॉन्टेनियस होती। तो क्या करना है, आपको दिए हुए डाटा से डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है, फिर डेल्टा एस टोटल निकालना है, उसकी वैल्यू देखनी है। अगर पॉजिटिव साइन है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अगर नेगेटिव साइन है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस और नॉट। फर्दर स्टेट वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। दो कंडीशन दिए, पहली कंडीशन ये, हम एक एक कंडीशन देखते हैं। तो पहली कंडीशन हमें ये दी, क्या दिया है, डेल्टा एच दिया है -110 किलो जूल और डेल्टा एस जीरो दिया है +40, और यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन किया है। कितना टेम्परेचर मेंशन किया है, 400 केल्विन। तो चलो देखते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले यही गिवन है आपका। ओके, हमारे पास कौन सा फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी की वैल्यू हम निकाल लेंगे अभी। ओके, हमारे पास ये जो वैल्यू है ये जूल पर केल्विन है, हमें किलो जूल में चाहिए, तो इसे मैं 40 × 10⁻³ कर लेती हूँ, -3। ओके, ये तब क्या होगा, किलो जूल पर केल्विन हो जाएगा ये वैल्यू। तो यहाँ पे वो पुट करते क्या है, ये डेल्टा एच कितना है, -110 माइनस टेम्परेचर कितना है 400 इंटू ये कितना है 40 × 10⁻³ तो ये कितना होगा, -110 माइनस ये 10⁻² और ये 3 जीरो निकल गए, तो ये सिर्फ रह जाएगा 16 किलो जूल। तो वह यूनिट नहीं लिखना है अभी। तो देखो ये कितना हो जाएगा, -126 किलो जूल इतना आएगा गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी डिसाइड करेगी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो देखो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आई है, निगेटिव आई है, तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तो ये समझ में आएगा, एंड तक देखा है तो। और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू भी आपकी क्या दी हुई है, निगेटिव वैल्यू दी हुई है। ये क्या इंडिकेट करती है, रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो हमने दोनों क्वेश्चन के आंसर लिख दी। ये हो गई पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में उन्होंने यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे उन्होंने +50 किलो जूल दिया था। ओके, और यहाँ पे दिया था -130 इतना दिया था, ओके, जूल पर केल्विन। और टेम्परेचर उन्होंने प्रोवाइड किया था यहाँ पे 250 केल्विन। तो चलो 250 केल्विन के लिए निकालते, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -130 × 10⁻³ तो चलो वैल्यू पुट करते, सेम फार्मूला है, दो कंडीशन दिए थे। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या है अभी 50 माइनस ये कितना है 250 इंटू -130 × 10⁻³ तो चलो वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये होगा 50, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये ज़ीरो इसके साथ हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 32.5। करके देखो चाहे तो, और आंसर होगा 82.5 किलो जूल डेल्टा जी। इसे पॉजिटिव साइन है। तो देखो यहाँ पे अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड ये पॉजिटिव है, ये देखो वैल्यू, मतलब क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। तो ये दोनों वैल्यू डिसाइड करते यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस
ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है इसलिए। तो ऐसे हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, या फिर स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। नेक्स्ट देखो, फॉर अ सर्टन रिएक्शन डेल्टा H0 इज -224 किलो जूल एंड डेल्टा S0 इज -153 जूल पर केल्विन, at what temperature the change over from spontaneous to non spontaneous will occur। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। क्या क्या दिया हुआ है, डेल्टा H0 दिया है -224 किलो जूल, डेल्टा S0 दिया है -153 जूल पर केल्विन। ओके, तो ये जूल पर केल्विन है, तो हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा -0.153 किलो जूल पर केल्विन। ओके, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू डेल्टा H0 अपॉन डेल्टा S0। तो दोनों वैल्यू है, तो चलो देखते हैं T क्या आता है, -224 अपॉन -0.153। तो इसका जो आंसर होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1464 केल्विन। तो इस टेम्परेचर में क्या होगा, डेल्टा एस डेल्टा जी दोनों भी निगेटिव है, देखो दोनों भी निगेटिव है। रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है एट लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज ऑकर होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी अबो द 1464, मतलब बिलो +1464 केल्विन ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। इस टेम्परेचर से नीचे ये क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी बिलो दिस, और इसके आगे क्या हो जाएगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है, तो इस टेम्परेचर जब क्रॉस कर लेगा तो क्या हो जाएगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में वो क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। नेक्स्ट देखो, फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, रिएक्शन क्या है, ट्वाइस ऑफ A + B = C। तो क्या दिया है, डेल्टा H दिया है, कितना है 400 किलो जूल पर मोल। उसके बाद डेल्टा S प्रोवाइड किया है 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, और क्या पूछा है आगे, what is the temperature will the reaction become spontaneous considering delta H delta S constant over the range of temperature। तो ये NCERT का क्वेश्चन है। तो दो वैल्यू दिए हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है, इसके लिए कितना टेम्परेचर लगेगा। ओके, तो वो टेम्परेचर जो होगा वो डिसाइड करेगा, उसी टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। तो देखो ये वैल्यू किलो जूल में ही दी है, तो क्या है, T इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 0.2, तो T कितना हो जाएगा, ये आएगा 2000 केल्विन। तो क्या होगा, सिंस डेल्टा H0 एंड डेल्टा S0 दोनों भी क्या है, पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिएक्शन अभी तो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। दोनों पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। मतलब रिएक्शन क्या है, इस टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस है, मतलब कौन से टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस है, हाई टेम्परेचर में क्या है, स्पॉन्टेनियस है। 2000 केल्विन में क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब हाई टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस होगी। चेंज कब दिखेगा, ओवर इट ऑकर्स एट 2000 केल्विन। तो रिएक्शन अबो 2000 केल्विन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। मतलब
ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी अबोव 2000 केल्विन टेम्परेचर। इससे बिलो टेम्परेचर में ये क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। नेक्स्ट देखो Kp फॉर द रिएक्शन, ये क्या है, Kp क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक रिएक्शन दी है और Kp दिया है, तो हम लिखते हैं गिवन में हमें Kp प्रोवाइड किया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 9 × 10⁻⁻10। उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पे दिया है कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो हो जाएगा 298 केल्विन टेम्परेचर। देखो यहाँ पे कहीं तो मेंशन किया है ना, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा G0 इज इक्वल टू हाउ मच। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log टू द बेस 10 ऑफ Kp। तो R हमें पता है कितना ले यूज़ करते हैं हम, 8.314 पर केल्विन पर मोल, इसे हम यूज़ करते, जूल पर केल्विन पर मोल इसे यूज़ करते। तो चलो वैल्यू पुट करते, -2.303, आर की वैल्यू है 8.314, टी है आपका 298 log टू द बेस 10 ऑफ 9 × 10⁻⁻10। तो 9 × 10⁻⁻10 का लॉग कितना हो जाएगा, इसका आएगा 51.62 × 10⁻³ इतना होगा, नहीं इसका कितना होगा, -9.0458 इतना होगा। तो चलो वैल्यू फिर से एक बार देखते हैं। तो इन सब की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी। तो -2.303 लॉग टेबल यूज़ करो नहीं तो, इंटू 298 और इसका लॉग जो होगा वो कितना होगा, -90458। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं दोनों को हटा दे रही हूँ, इसका लॉग निगेटिव है और ये निगेटिव, दोनों भी हट जाएंगे। आपको इतना कैलकुलेशन करना है, इतना कैलकुलेशन करोगे बाय यूजिंग लॉग टेबल भी कर सकते हो, तो आपको आंसर मिलेगा 51.62 किलो जूल पर मोल। ये क्या है आपका डेल्टा G0। तो डेल्टा G0 फॉर द गिवन रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 51.62 किलो जूल पर मोल। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए लॉग टेबल यूज़ करो। इसकी लॉग की वैल्यू निगेटिव आई थी, तो ये निगेटिव मैंने हटा दिया। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, फॉर द रिएक्शन CH4 गैस H2 गैस C2H6 गैस Kp 3.356 × 10⁻⁻17। कैलकुलेट करना है हमें डेल्टा G0। सेम फार्मूला है हमारे पास, डेल्टा G0 इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, -2.303 RT log टू द बेस 10 ऑफ Kp। तो चलो इसमें से कौन से वैल्यू पता है हमें। Kp दिया है कितना है, 3.356 × 10⁻17, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये। टेम्परेचर प्रोवाइड कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन इतना दिया है। ओके, आर हम ले सकते हैं कितना, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इतना यूज़ करना है हमें। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा G0 को फाइंड आउट करना है। ओके, चलो वैल्यू पुट करते, -2.303, आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314 इंटू टी की वैल्यू कितनी होगी, 298 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ, मैं नीचे ले लेती हूँ, इंटू log टू द बेस 10 ऑफ 3.356 इंटू 10⁻17। तो देखो क्या हो जाएगा, -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 17.526, इतना आएगा इसका लॉग। ओके, इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें मिलेगा
माइनस 1000007 जूल पर मोल। मतलब ये क्या होगा, ये 3 जीरो निकल जाएंगे तो 100 किलो जूल पर मोल, इतना आपका क्या होगा, डेल्टा G0। तो आपकी डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 100 किलो जूल पर मोल। हम लिख सकते हैं डेल्टा G0 फॉर द गिवन रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज -100 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट डेल्टा G फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन दिए CO गैस ट्वाइस ऑफ H2 गैस, फॉर्मेशन ऑफ CH3OH गैस, डेल्टा G0 प्रोवाइड किया है। तो गिवन में लिख लेते हैं, हमें डेल्टा G0 दिया है -24.8 यूनिट ने लिख रहे में किलो जूल पर मोल है। पार्शियल प्रेशर प्रोवाइड किए हमें गैसेस के, तीनों गैसेस के। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, PCO का कितना है, यहाँ पे 4 बार, PH2 का कितना है, 2 बार, PCH3OH का कितना है, 2 बार। उसके साथ साथ टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। डेल्टा G भी दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डेल्टा G को फाइंड आउट करना है कि वो कितना होगा। ओके, G0 मतलब स्टैंडर्ड दिया है, हमें डेल्टा G फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 इज इक्वल में प्लस RT ln QP, ऐसा फॉर्मूला था। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा G0 प्लस 2.303 RT log टू द बेस 10 प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, कौन प्रोडक्ट है, CH3OH अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो चलो वैल्यू पुट करते, हमारे पास सारे वैल्यू अवेलेबल है। आर हम कितना यूज़ करेंगे, 8 कितना यूज़ करेंगे, 314। तो देखो -24.8 प्लस 2.303 इंटू 8.314, इसे अभी किलो जूल में यूज़ करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ कर लेते हैं किलो जूल, इंटू टेम्परेचर कितना है 298 इंटू log टू द बेस 10 ऑफ कितना हो जाएगा, ये 2/4, और यहाँ पे ना इसका स्क्वायर है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो देखो ये कितना होगा, -24.8 प्लस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 298, और इसका जो होगा वैल्यू लॉग करके सब करके कितना आएगा, ये आएगा -0.903, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये 0.125 आता है, उसका लॉग कितना आएगा, -0.903 इतना आएगा लॉग। ओके, आगे की कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो डेल्टा G इज इक्वल टू -24.8, और ये भी माइनस होगा अभी, और इन सब का जब कैलकुलेशन करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का ब्रैकेट का, तो ये आएगा आपका 5.153। तो डेल्टा G इज इक्वल टू कितना होगा, -29.953 किलो जूल पर मोल। तो ये है आपका आंसर, डेल्टा G फॉर a given reaction at 25 degree Celsius is -29.953 किलो जूल पर मोल, इतना होगा।
तो जितने न्यूमेरिकल थे बच्चों मैंने सारे ले लिए। अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को होमवर्क के लिए लास्ट में एक फ़ोटो पिक्चर डाल दूँगी, उसमें आंसर भी होंगे, आप टैली कर सकते हो, आप वहाँ से क्या कर लो, उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो। यहाँ पे ये जो चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ये ख़त्म होता है। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, ज़्यादा न्यूमेरिकल का पार्ट है तो कैलकुलेशन कीजिए, लॉग टेबल यूज़ कीजिए और पढ़ते रहिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।